हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अलैंगिक व लैंगिक जनन को समझाइए। ठीक है, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? अलैंगिक व लैंगिक जनन को समझाइए, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको समझाना है। ठीक है, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बेसिकली कई टाइप्स का होता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पूरे टाइप्स आपको आने चाहिए, क्योंकि उसमें से कोई ना कोई 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा देखिए लैंगिक व अलैंगिक जनन के बीच डिफरेंस भी लिखना है। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य डिफरेंस या अंतर भी दोनों को याद करना है आपको। ठीक है, क्योंकि पेपर में इन दोनों के मध्य अंतर भी अवश्य पूछा जाता है। ठीक है, और लगभग हर बार पेपर में रिपीट होता है, तो इसके आने की पूरी संभावना है। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का वर्णन करना यानी स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल प्लांट। ठीक है, तो एक टिपिकल प्लांट की जो नॉर्मल संरचना है और उसका पूरा नॉमेनक्लेचर से लेके पूरा जहां तक उसका हर एक पॉइंट आपसे क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर में आता है। ठीक है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, शुक्र जनन की क्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, देखिए जो शुक्र जनन की क्रिया होती है, अर्थात जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अर्थात स्पर्म के बनने की क्रिया, या हम कह सकते हैं शुक्राणुओं के बनने की क्रिया जो है वो शुक्र जनन होती है। तो जो शुक्राणुओं के बनने की क्रिया है, तो पूरी की पूरी शुक्राणु जनन जो है क्रिया, ये अक्सर 5 नंबर में पूछी जाती है। ठीक है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बाएं तथा आंतरिक निषेचन को समझाइए। ठीक है, देखिए जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इन दोनों को आपस में कभी कभी समझाने के लिए पूछ सकता है या टिप्पणी पूछ सकता है, 60 टिप्पणी लिखने के लिए भी, और इनके मध्य कभी कभी अंतर भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इनके दोनों के बीच अंतर भी आपको तैयार करना है। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी जो बाएं निषेचन है आपका और आंतरिक निषेचन। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, स्वपरागण तथा परपरागण को समझाइए। ठीक है, तो जो स्वपरागण है यानी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन जो है, तो दोनों को समझाना है। पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट यहां से पूछा जाएगा। ठीक है, और दोनों के बीच अंतर लिखिए। देखिए स्वपरागण परपरागण के बीच डिफरेंस भी आपको तैयार करना है, और स्वपरागण से रिलेटेड जो भी स्वपरागण से लाभ और हानियां होती है, तथा साथ ही साथ जो परपरागण से लाभ हानि है, आपको इनको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी पेपर में आ सकता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अंडाणु जनन की क्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, देखिए जो अंडाणु जनन है या oogenesis की जो क्रिया होती है, ठीक है, जो कि अंडाशय के अंदर संपन्न होती है, तो अंडाशय में होने वाली oogenesis या अंडाणु जनन या अंड जनन जिसको कहते हैं, तो अंड जनन या अंडाणु जनन की क्रिया को समझाना। ठीक है, तो जो हमारा शुक्राणु जनन है यानी शुक्र जनन और अंड जनन, तो इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट पेपर में 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो केवल इन दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कायिक प्रवर्धन को समझाइए। ठीक है, तो देखिए जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है या कायिक प्रवर्धन, तो कायिक प्रवर्धन के कई सारे टाइप्स हमने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, और यदि अभी तक आपने पढ़ा नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो कायिक प्रवर्धन के कई सारे प्रकार हैं, जैसे एक होता है गुटी लगाना। ठीक है, एक हो गया ग्राफ्टिंग, तो इनको आप अच्छे से तैयार करना, क्योंकि ये पेपर में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में कोई ना कोई क्वेश्चन इनसे पूछ सकता है आपसे इससे रिलेटेड। देखिए इसके बाद क्या है, इसके प्रकारों को भी समझाना। ठीक है, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है या कायिक प्रवर्धन, इसके सभी प्रकारों को आप अच्छे से तैयार करिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द्विनिषेचन को विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। ठीक है, और खासकर एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि डबल फर्टिलाइजेशन जो प्लांट में होता है ओवरऑल, ठीक है, तो प्लांट में जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसको समझाना। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन यानी डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एक क्रिया होती है, उसको हम त्रिसंलयन बोलते हैं। ठीक है, तो त्रिसंलयन की जो क्रिया होती है, ठीक है, तो यह ट्रिपल फ्यूजन जिसको बोलते हैं, तो ट्रिपल फ्यूजन को आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, तो या कि ट्रिपल फ्यूजन द्विनिषेचन के साथ में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करिए। द्विनिषेचन को आप लॉन्ग आंसर के दृष्टिकोण से तैयार करिए, क्योंकि ये 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, नर जनन तंत्र
का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है, तथा मादा जनन तंत्र को समझाइए, ठीक है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस को समझाइए, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब आपस में गैमीट मिलते हैं, गैमीट के मिलने के बाद क्या होता है कि युग्मनज बनते हैं, यानी जाइगोट बनते हैं। अब जाइगोट बनने के बाद क्या बनता है कि जाइगोट से आगे चल के भ्रूण बनता है। तो जाइगोट से जो भ्रूण बनने की क्रिया है, अर्थात जो भ्रूणोद्भव की क्रिया है, जिसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, तो ये कभी कभी 60 क्वेश्चन में या 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कीजिए, ये भी पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स, यानी जो बीजांड है, हमने आपको बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कराया, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके चैप्टर 2 में देख सकते हैं, ठीक है। बीजांड के हमने वहां पे आपको पूरा डिटेल में करा दिया है, ठीक है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। देखिए तो बीजांड की संरचना जो है पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। और बीजांड का केवल नामांकित चित्र बनाने के लिए भी कभी कभी पूछा जाता है। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, शुक्राणु तथा अंडाणु की संरचना को समझाइए, ठीक है। यहाँ पे एक नॉर्मल स्ट्रक्चर समझाना है, ठीक है। शुक्राणु की और अंडाणु की, यानी ओवम की और स्पर्म की एक नॉर्मल संरचना आपको बननी चाहिए, क्योंकि 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में इतना ही पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सजीव प्रजक तथा अंड प्रजक जीव क्या होते हैं समझाइए, ठीक है। तो सजीव प्रजक जिसको कि हम क्या बोलते हैं, विविपेरस बोलते हैं, और अंड प्रजक जिसको हम ओविपेरस बोलते हैं, ठीक है। तो जो जीव बच्चे पैदा करते हैं और जो जीव अंडे पैदा करते हैं, ठीक है, तो उन दोनों को समझाना है और उनके मध्य डिफरेंस भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के मध्य टिप्पणी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, पेपर में ये पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नर युग्मकोद्भिद के विकास तथा मादा युग्मकोद्भिद के विकास की क्रिया को समझाइए, ठीक है। यानी जो फीमेल यहाँ पे जो देखिए जो मेल गैमेटोफाइट है और फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, दोनों के यहाँ पे जो डेवलपमेंट की क्रिया होती है उसको समझाना है, ठीक है। और हमने आपको मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों के डेवलपमेंट की क्रिया को अच्छे से समझाया, ठीक है। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि मेल गैमेटोफाइट को समझाइए या मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की क्रिया को समझाइए। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। देखिए मानव में ओवरऑल यदि बात करें फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, तो ये क्रिया अक्सर पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।